हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, आज हमने साइंस में फिजिक्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया है जिसका नाम है महत्वपूर्ण मापन उपकरण। ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते हैं तो आपको यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते दिखाई देते हैं। और आज हम महत्वपूर्ण मापन उपकरण के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए CVT 1 और CVT 2 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हमने आरआरबी एएलपी के लिए 4 वीडियो और अपलोड किए हैं साइंस के। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक और साइंस में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण मापन उपकरण, इम्पोर्टेंट मेजरिंग डिवाइस। रेन गेज से किसकी मात्रा ज्ञात की जाती है? तो रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रेन यानी कि वर्षा। ठीक है, तो इससे वर्षा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अगला है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्ट्रोमीटर। सैक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सैक्रोमीटर का उपयोग करते हैं शर्करा की सांद्रता मापने के लिए। इंपॉर्टेंट है चौथा वाला, महीन तारों का व्यास किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसको कहा जाता है स्क्रू गेज। क्या कहते हैं? स्क्रू गेज। इससे महीन तारों का व्यास ज्ञात करते हैं। ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है आपका सेक्सटेंट। ठीक है, सेक्सटेंट। किसी तरह की वक्रता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो देखिए, स्फेरोमीटर के द्वारा किसी सतह की वक्रता को आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण कौन सा है? तो धमनियों में रुधिर का दाब मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो देखिए, उच्च ताप का कोई यदि पिंड है तो उसका ताप आप ज्ञात कर सकते हैं पायरोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है आपका फोनोमीटर। पोलोग्राफी क्या है? तो देखिए, पोलोग्राफी अपराधियों अथवा संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है भी। ठीक है। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो यह है आपका रडार। ठीक है, रडार। रेडियोमीटर क्या है? तो रेडियोमीटर विकिरण मापी होता है ये। ठीक है, विकिरण मापक है रेडियोमीटर। सिस्मोग्राफ का उपयोग किस में होता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर का कार्य क्या है? तो गतिमान वाहन की गति मापना स्पीडोमीटर का काम है। सौर विकिरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, पाइर हीलियोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। विस्कोमीटर का कार्य क्या है? विस्कोमीटर, तो देखिए, विस्कोमीटर के द्वारा द्रव की श्यानता ज्ञात की जाती है। देखिए, द्रव की श्यानता ज्ञात करते हैं विस्कोमीटर के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? आंसर है वेव मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वेव मीटर के द्वारा। इलेक्ट्रॉन मीटर क्या है? तो विभवांतर मापने का यंत्र है ये इलेक्ट्रॉन मीटर। ठीक है। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आंसर है थियोडोलाइट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसको बोलते हैं थर्मोपाइल। क्या कहते हैं? थर्मोपाइल। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट रहेगा, द्रवों के प्रभाव की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं वेंचुरीमीटर। ठीक है, द्रवों के प्रभाव की गति को मापता है ये। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा सकता है लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर। चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो मैग्नेटोमीटर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का हजारवां भाग किसके द्वारा मापी जाती है? इंपॉर्टेंट है ये। तो माइक्रोमीटर उपकरण, ठीक है, माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र से मापते हैं? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, विद्युत प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध इसको ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट हुआ है ये कई बार। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आंसर है अल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है, अल्टीमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत धारा की तीव्रता इसको अमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? आंसर है ऑडियोमीटर के द्वारा। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? सही आंसर है एरोमीटर के द्वारा। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसको कहते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या करते हैं? वायु की गति और शक्ति मापते हैं। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? आंसर है एक्सेलेरोमीटर के द्वारा। एक्सेलेरोमीटर। 34 इंपॉर्टेंट रहेगा। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? आंसर है बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब इससे ज्ञात करते हैं, बैरोमीटर से। ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है, इंपॉर्टेंट है, आंसर है बोलोमीटर। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है? आंसर है इसका कैलोरीमीटर। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? सही आंसर है वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। क्रायोमीटर का कार्य क्या है? तो निम्न ताप ज्ञात करना क्रायोमीटर का कार्य होता है। पदार्थ का घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो पदार्थ का घनत्व डेंसिटी मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? डेंसिटी मीटर के द्वारा। समुद्र नदी की गहराई किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र और नदी की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं आप। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आंसर है गायरोस्कोप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। गायरोस्कोप से घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग आप ज्ञात कर सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण किससे मापा जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण ग्रेवोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर का कार्य क्या है? तो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापना हाइड्रोमीटर का कार्य है। हाइड्रोफोन का कार्य क्या है? तो हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापता है ये हाइड्रोफोन। हाइग्रोमीटर भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला इंपॉर्टेंट है, दुग्ध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दुग्ध की शुद्धता यानी कि दूध की, तो ये होता है लैक्टोमीटर। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आंसर है क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर। पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसको कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? पौधे की वृद्धि को दर्शाता है। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र कौन सा है? आंसर है डाइलेटोमीटर। ठीक है, डाइलेटोमीटर क्या करता है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापता है ये। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र कौन सा है? तो सही आंसर है डायनेमोमीटर। ठीक है, डायनेमोमीटर। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा का मापने का यंत्र कौन सा है? क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहते हैं नेफोस्कोप। ठीक है, नेफोस्कोप। अगला देखते हैं, रेडियो माइक्रोमीटर का कार्य क्या है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है रेडियो माइक्रोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु के चक्रण की गति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आंसर है टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर क्या करता है? किसी वस्तु के चक्रण की गति को ये माप सकता है।